हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, जिसमें कि हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। सो गाइस देखो, एब्स्ट्रैक्शन को अगर हम सिंपल वर्ड में समझें तो इसका मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हाइड करना और जो ज़रूरी फंक्शनैलिटी है वो दिखाना। ठीक है, यूज़र को दिखाना। सो गाइस, अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लें तो जब आप कार चलाते हो तो आप स्टीयरिंग, ब्रेक और एक्सीलेटर यूज़ करते हो। ठीक है। लेकिन अंदर का जो इंजन है वो कैसे काम कर रहा है या फ्यूल कैसे बर्न हो रहा है, ये सब आपको पता नहीं होता है। ठीक है। और ना ही आपको जानने की ज़रूरत होती है। बस इसी को हम एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। इसका मतलब कि आप साफ देखो कि हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे स्टीयरिंग, ब्रेक और एक्सीलेटर सिर्फ यूज़र को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। बाकी जो इंजन कैसे काम कर रहा है, उसका या फ्यूल कैसे बर्न हो रहा है, ये सब यूज़र को नहीं पता है। इसी हाइडिंग कॉन्सेप्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। सो गाइस, अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ जावा या सी प्लस प्लस की तरह डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्शन क्लास या एब्स्ट्रैक्शन मेथड नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी हम जो है कि एब्स्ट्रैक्शन जो है वो अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इंटरनल लॉजिक को हाइड करके और जो रिक्वायर्ड मेथड है उसको एक्सपोज करके हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे बैंक अकाउंट का। ठीक है। अब जैसे बैंक अकाउंट नाम का एक क्लास है, उसमें हमारा एक डिपॉजिट और विड्रॉ नाम का फंक्शन है। ठीक है। तो ये जो डिपॉजिट और विड्रॉ नाम का जो फंक्शन है ये जो है पब्लिकली है, क्योंकि पब्लिक इसको जो है कि पैसे को डिपॉजिट भी कर सकता है और विड्रॉ भी कर सकता है। लेकिन गाइस, जो इंटरनल लॉजिक है, जैसे कि जो वैलिडेशन वगैरह होता है कि जैसे मान के चलो हम अगर कोई अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपने जो है कि अमाउंट जो है आपके खाते में जो है कि 1,000 रुपये है, अगर आप उसमें से मान के चलो 1500 अमाउंट एंटर कर देते हो तो आपको क्या दिखाता है? इनसफिशियंट बैलेंस दिखाता है ना। तो जो ये कैलकुलेट कर रहा है कि आपका इनसफिशियंट बैलेंस है, आप जो है 1500 नहीं निकाल सकते, आप जो है 1000 से नीचे ही निकाल सकते हैं। तो ये जो इंटरनल लॉजिक कैलकुलेट हो रहा है वो जो है कि इसको, इस लॉजिक को हम लोग क्या किए हुए हैं, हाइड किए हुए हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग गाइज अभी चलेंगे अपने कोड पे और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से ये वाला जो पूरा मैंने आपको बताया है बैंक वाला एग्जाम्पल, वो कैसे जो है कि काम कर रहा है। और उसके बाद हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो लास्ट कॉन्सेप्ट है जावा स्क्रिप्ट ओप्स का। तो चलिए देखते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सो गाइज, यहाँ पे आ चुके हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और सबसे पहले मैंने देखो कमेंट आउट कर रखा है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। ठीक है। और उसके अंदर हम लोग देखो एब्स्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन को भी मैंने कमेंट आउट कर रखा है। ठीक है। उसके बाद गाइज देखो मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी कोड लिख रखा है। ठीक है, जिसके थ्रू कि मैं आज आप लोग को एब्स्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने वाला हूँ। ठीक है। अब देखो गाइज, कोड मैंने इसलिए ऑलरेडी लिख रखा है ताकि हमारा जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। ठीक है। मेन जो मोटिव है वो आप लोग को समझाना है। ठीक है। अगर आप लोग एक बार समझ गए तो आप लोग अपने से भी कोड लिख सकते हो। ठीक। तो गाइस देखो आगे चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखो मैंने एक क्लास बना रखा है बैंक अकाउंट का, उसमें मैंने एक देखो वेरिएबल बना रखा है हैज़ बैलेंस नाम से। ठीक है, ये हमारा जो है प्राइवेट फील्ड है। ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने बैलेंस को स्टोर कर रखा है। उसके बाद देखो यहाँ पे पब्लिक मेथड है और डिपॉजिट नाम का जो पब्लिक मेथड है। ठीक है। उसके बाद विड्रॉ नाम का एक पब्लिक मेथड है और उसके बाद एक गेट बैलेंस नाम का भी हम लोग मेथड बना रखे हैं, जिसमें कि हम लोग जब भी इसको यूज़र कॉल करेगा तो उसका जो बैलेंस है वो दिखेगा। ठीक। अब देखो इतना, ये जो तीनों मेथड है वो हमारे क्या है, पब्लिक है। इतना बात आपको क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक प्राइवेट मेथड भी मैंने बना रखा है। देखो प्राइवेट में मैंने ये हैज़ लगा दिया ना, हैज़ लगा करके जो भी आप मेथड का नाम लिखोगे ना वो हमारा प्राइवेट बन जाता है। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे मेथड का नाम है हैज़ वैलिडेट अमाउंट। तो गाइज इसका इस फंक्शन का, इस मेथड का जो मेन मोटिव ये है कि जो भी अमाउंट हम यहाँ पे सेंड करेंगे वो पहले इस मेथड के अंदर आएगा और वो चेक करेगा कि ये अमाउंट जीरो या जीरो से कम तो नहीं है ना। और अगर होता है तो यहाँ पे ये इनवैलिड अमाउंट का एरर थ्रो कर देगा। ठीक है। देखो, इफ अमाउंट को चेक कर रहा है और अगर उससे लेस है अमाउंट, जीरो या जीरो से नीचे है, तो उसको एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है। अब देखो गाइज़, मैं आप लोग को इस कोड का ना मतलब बता दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे हमारा क्लास बैंक अकाउंट है, उसमें मैंने क्या कर रखा है, हैज़ बैलेंस नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है। अब ये हैज़ जो है वो प्राइवेट फील्ड को डिनोट करता है। ठीक है, जिसके भी पीछे हम लोग हैज़ फंक्शन हो या फिर वो वेरिएबल हो है, अगर उसके पीछे हम लोग हैज़ लगा दे रहे हैं तो वो प्राइवेट फील्ड बन जाता है हमारा। ठीक है। इतना करने के बाद फिर देखो नीचे जो है हमारा कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर का काम ये है कि जो भी बैलेंस में है उसको क्या करेगा, वो इनिशियलाइज़ करेगा पहले। मतलब जब इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएँगे क्लास का, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा और जितना भी इनिशियल अमाउंट उसमें हम लोग सेंड करेंगे वो दिस डॉट बैलेंस में हमारा डाल देगा। ठीक है। इतना बात आप लोग क्लियर है? ठीक है। देखो दिस डॉट बैलेंस में
डाल देगा। अब देखो ये डिपॉज़िट जो फंक्शन इसमें क्या हो रहा है कि जो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर रहे हैं, देखो दिस डॉट हैज़ डेट अमाउंट नाम से एक फंक्शन है, पहले वो कॉल कर रहे हैं, ठीक है? ये फंक्शन हम लोग क्यों कॉल कर रहे हैं कि हम लोग ये चेक कर रहे हैं, नीचे आकर के देखो, हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि हमारा जो अमाउंट है, कहीं वो 0 से लेस तो नहीं है? अगर 0 से लेस होता है या इक्वल होता है, तो हम उसको वहीं पे जो है कि एक एरर थ्रो करा देते हैं, ठीक है? एक मैसेज शो करा देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे दिस डॉट बैलेंस में जो भी वो अमाउंट डिपॉज़िट वाले फंक्शन को कॉल जब करेगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट भेजेगा। तो उस अमाउंट को हम लोग दिस डॉट बैलेंस में ऐड ऑन करा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे प्लस इक्वल टू लिखा है ना, तो यहाँ पे ऐड ऑन करा रहे हैं हम लोग। इतना बात क्लियर है? तो उसके बाद देखो, इतना करने के बाद जो भी अमाउंट हम लोग डिपॉज़िट कर रहे हैं उसको मैंने सिंपली यहाँ पे अमाउंट को प्रिंट करा दिया, ठीक है? तो इतना बात क्लियर है? उसके बाद देखो हम विथड्रॉ वाले फंक्शन में आएँगे, ठीक है? विथड्रॉ वाला भी जो हमारा क्या है, जो मेथड है वो हमारा पब्लिक मेथड है, ठीक है? और पब्लिक मेथड है तो पहले इसमें भी देखो हम लोग दिस डॉट हैज़ वैलिडेट अमाउंट करके कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, ठीक है? तो हो ये रहा है कि इसमें भी वो अमाउंट चेक करेगा कि कहीं वो 0 या 0 से लेस तो नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो नीचे आएगा और चेक करेगा कि अमाउंट इज़ ग्रेटर देन दिस डॉट बैलेंस, ठीक है? और ये भी देखो चेक कराना गाइस ज़रूरी है कि जो अमाउंट विथड्रॉ कर रहे हैं, तो पहले वो चेक करेगा कि हमारा जो इनिशियल बैलेंस है, दिस डॉट बैलेंस, वो कहीं उससे जो है कि बड़ा तो नहीं है। जैसे मान के चलो आप इनिशियल बैलेंस में 1000 है आपका, ठीक है? और अमाउंट आप निकाल रहे हो उसमें से 1200, तो वो तो माइनस में चला जाएगा, तो ये इस चीज़ को हमें चेक करना पड़ेगा। अगर आप जो अमाउंट निकाल रहे हो अगर वो बड़ा हुआ, तो क्या लिख देंगे, इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है? देखो यहाँ पे कंसोल करा रखा है, और अगर ऐसा नहीं है तो इल्स में हम लोग उसी बैलेंस में से उस अमाउंट को माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है? और जितना भी माइनस अमाउंट है वो वहाँ पे कंसोल करा दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे गेट बैलेंस जो हमारा मेथड है ना, उसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली उसका जो रेस्ट ऑफ द बैलेंस है विथड्रॉ करने के बाद, वो यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं, ठीक है? तो इतना बात आप लोग क्लियर है आई थिंक, किस तरीके से काम हो रहा है। अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वो वाला लाइन याद करो आप लोग, कि जो एब्स्ट्रैक्शन है वो उसका मेन काम क्या हो रहा है कि वो जो इंटरनल लॉजिक है उसको क्या कर दे रहा है, वो हाइड कर दे रहा है ना? जो इंटरनल लॉजिक का मतलब, ये जो अमाउंट चेक हो रहा है, हैज़ वैलिडेट अमाउंट वाला फंक्शन, ये इसका इंटरनल पार्ट है, ठीक है? हम यूज़र को क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ़ वो डिपॉज़िट कर पा रहा है और विथड्रॉ कर पा रहा है अपने उसमें से, और अपना बैलेंस देख पा रहा है, ठीक है? ये जो है पब्लिक फंक्शन है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़र को दिखा रहे हैं ना। और जो अमाउंट चेकिंग वाला जो सिस्टम है, वो सारा जो है वो प्राइवेट में रख रहे हैं, और इसको हम लोग, यूज़र से इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसी जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग पीछे जो यूज़ होता है बैकग्राउंड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो इतना बात आप लोग को क्लियर हो गया ना? अब देखो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक जो ये बैंक अकाउंट है इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद देखो न्यू कीवर्ड से बना लिया। अब उसमें देखो इनिशियल अमाउंट मैंने 1000 डाल दिया, ठीक है? अब 1000 आपका इनिशियल जो है कि सेव हो गया, कि आपका पहले से जो बैलेंस है उसमें 1000 आपका है, ठीक है? अब उसमें देखो अकाउंट डॉट डिपॉज़िट और अकाउंट डॉट विथड्रॉ, ये 2 फंक्शन मैं उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर रहा हूँ, ठीक है? अब देखो सिंपली हो ये रहा है कि मैंने 500 उसमें क्या किया, डिपॉज़िट कर दिया, तो 1000 प्लस 500 1500 हो गया, और विथड्रॉ कितना कर रहा हूँ, 200 कर रहा हूँ, ठीक है? तो जब भी मैं 200 विथड्रॉ कर रहा हूँ तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट हमारा 1300 बचेगा, ठीक है? 15 में से 200 चला जाएगा तो 13 बचेगा। तो इसी बात को अब हम लोग देखेंगे रन करके कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए देखो मैं फ़ाइल को क्या करता हूँ, रन करता हूँ nodemain.js, और उसके बाद देखो डिपॉज़िट हमने कितना किया 500, विथड्रॉ कितना किया 200, और रेस्ट ऑफ द जो हमारा, जब हम लोग गेट बैलेंस को जो है कि कॉल किया मेथड को रेस्ट ऑफ द बैलेंस चेक करने के लिए, तो हमारा वो 1300 हमको दे चुका हूँ, ठीक है? तो देखो इतना जो है कि आसान है, सिंपली है ना? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप लोग को समझ में ना आए, है ना? सिंपल लॉजिक है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग जो है कि कमेंट करो, है ना? मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे दूँगा, ठीक है? तो देखो अब यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ कि 500 डालने के बाद जो हमारा बैलेंस है वो 1500 हो जाता है, और 200 विथड्रॉ करने के बाद जो हमारा बैलेंस है वो कितना हो जाता है, 1500 माइनस 200, ठीक है? ये आपका
विथड्रॉ है, और जो हमारा रेस्ट ऑफ द बैलेंस बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, 1300 यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ कि हमारा 1300 यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको देखो ये एब्स्ट्रैक्शन वाला लॉजिक तो क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो गाइज, यहाँ पे हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है ओप्स जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने कमेंट आउट कर रखा है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसमें हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म लिखा है मैंने, और उसके बाद देखो स्लैश करके मैंने क्या लिखा है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो देखो गाइज, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म दो होता है। ठीक है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं सपोर्ट करता है, सिर्फ रन टाइम सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रन टाइम लिख रखा है। ठीक है, अब देखो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म काम कैसे करता है। ठीक है, देखो क्लास एनिमल ले लिया। ठीक है, ये क्लास एनिमल है और उसमें एक मेथड है स्पीक करके, और उसके अंदर कंसोल करा रखा है एनिमल कैन मेक साउंड। ठीक है, अब देखो ये क्लास है डॉग नाम का, जिसको कि एक्सटेंड किया हुआ है एनिमल। ठीक है, तो अब देखो, जब आपने मेरा इनहेरिटेंस वाला अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि एक्सटेंड कीवर्ड जो है क्या करता है। ठीक है, ये सिंपली जो है वो उस एनिमल वाले क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब डॉग जो है वो आपका चाइल्ड हो गया और एनिमल जो है वो पेरेंट हो गया। ठीक है, तो अब देखो उसके आगे मैंने इसमें भी एक स्पीक नाम का मेथड बनाया है, उसमें लिखा है डॉग बार्क्स। ठीक है, अब देखो तीसरा एक फंक्शन, सॉरी, ये बनाया मैंने क्लास बनाया है जो कि कैट है, और कैट भी एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को। ठीक है, तो यहाँ पे दो चाइल्ड हो गए हैं जो कि अपने एनिमल वाले पेरेंट्स क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग एक चीज़ नोटिस करना कि इन तीनों में जो है कि सेम मैंने फंक्शन कॉल सॉरी फंक्शन बना रखा है, स्पीक स्पीक स्पीक। ठीक है, तो देखो ये जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है ना, ये करता क्या है? ये सीधे सीधे ओवरराइड करता है। ठीक है, जैसे आप मेथड ओवरराइड करते हो तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमारा यूज हो जाता है, और ये बेनिफिट इसलिए रहता है क्योंकि आप एक ही फंक्शन नाम है। ठीक है, जैसे मान के चलो आपने स्पीक नाम का पेरेंट में भी बना दिया, स्पीक नाम का चाइल्ड में भी बना लिया, लेकिन आप चाइल्ड वाले जो बॉडी है उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको क्या कर सकते हो, आप इन्हेंस कर सकते हो, है ना। जैसे मान के चलो कि एक स्पीक नाम का जो फंक्शन है वो आपके एनिमल में है। ठीक है, जो पेरेंट में है, तो उसमें आपने कोई एक लॉजिक लिखा हुआ है। ठीक है, तो अ, जब आप क्लास को एक्सटेंड करते हो और सेम ही फंक्शन को ओवरराइड करते हो तो उसमें आप ना दूसरा लॉजिक को एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब दूसरे लॉजिक को आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये ओवरराइड इस हो गया ना कि एक एक ही नाम से हम उस फंक्शनैलिटी को क्या कर पा रहे हैं, उस फंक्शन के फंक्शनैलिटी को क्या कर पा रहे हैं, इन्हेंस कर पा रहे हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरराइड बोलते हैं, और उसी जो कॉन्सेप्ट है उसी को हम लोग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इतना बात आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया। और उसके बाद देखो ये कैट भी जो है कि वो एनिमल को ही एक्सटेंड कर रहा है। अब यहाँ पे स्पीक में देखो हमने तीनों जगह देख रहे हो, जो तीनों जगह मैंने फंक्शन की बॉडी जो डिफाइन किया है स्पीक वाले, उसमें तीनों जगह अलग-अलग कंसोल मैंने किया हुआ है कि एनिमल कैन मेक साउंड एनिमल में है, और उसके बाद नीचे आपका डॉग डॉग बार्क्स कर सकता है और कैट म्याऊँ कर सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखना अलग-अलग चीज़ है। तो वो तो मैंने देखो एक एग्जांपल लिया है, अब आप उसको जो है कि एनहांस करने के लिए उसकी फंक्शनैलिटी और बढ़ा सकते हो। अब आप उसमें कोई भी लॉजिक लिखो, वो आपके ऊपर है। ठीक है? तो यहाँ पे देखो सेम मेथड डिफरेंट बिहेवियर। ठीक है? एक ही मेथड नाम है हमारा, लेकिन सबका जो बिहेवियर है वो अलग-अलग है। अब देखो मैंने क्या कर दिया कि इन तीनों का एक एरे बनाया और इन तीनों को उसमें क्या कर दिया अपना अ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, न्यू एनिमल, न्यू डॉग और न्यू कैट। ठीक है, अब जो एनिमल वाला जो ये वेरिएबल है ना, कॉन्स्ट एनिमल वाला, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास के तीनों मेथड को कॉल कर सकते हैं। एनिमल डॉट स्पीक, है ना, देखो एनिमल डॉट फॉर ईच लगा करके एनिमल डॉट स्पीक जो ऑब्जेक्ट बन गया एनिमल नाम का, उसको हम तीनों स्पीक वाले मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब देखना, जब भी हम इसको रन करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा एनिमल मेक अ साउंड। ठीक है, एनिमल मेक अ साउंड जो हमारा एनिमल वाले में लिखा हुआ था,
ठीक है। और चलो मैं एक बार और रन कर दे रहा हूँ। देखो एनिमल मेक साउंड, एनी ठीक है। उसके बाद डॉग बार्क्स और कैट मियाओ, ठीक है। ये तीनों जो है देखो एक ही बार हमने कॉल किया है, लेकिन मतलब एक ही फंक्शन को कॉल किया है, मतलब नाम तो एक ही है ना, एनिमल डॉट स्पीक, तीनों में एक ही मेथड है स्पीक नाम का। एक ही बार हमने कॉल किया और तीनों जो मेथड है वो कॉल हुआ और तीनों का अलग अलग आउटपुट भी आ रहा है। तो है ना कितना एकदम अमेजिंग चीज़। मतलब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हम एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं ओवरराइड के थ्रू, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो देखो एनिमल मेक साउंड और डॉग बार्क्स और कैट मियाओ, ठीक है। तो है ना कितना एकदम सिंपल सा। सो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।